Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start your second chapter now. Today topic is neighboring country. Page number 15. पड़ोसी देश. India has 9 neighboring country. भारत के 9 पड़ोसी देश हैं. पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है उत्तर पश्चिम में स्थित हैं. चाइना, भूटान और नेपाल इन द नॉर्थ. चाइना, भूटान और नेपाल जो है भारत के उत्तर में स्थित हैं. बांग्लादेश और म्यांमार इन द ईस्ट. बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो भारत के पूर्व में स्थित हैं. श्रीलंका एंड मालदीव इन द साउथ. और श्रीलंका और मालदीव भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं. इंडिया शेयर कॉमन लैंड बाउंड्री. भारत जो है कॉमन लैंड बाउंड्री मतलब जो है एक कॉमन बाउंड्री है जो विद 7 नेबरिंग कंट्री, और वो 7 पड़ोसी देशों से टच करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. ये 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की सीमाएं छूती हैं. द अदर नेबर्स आर ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया. दीज आर द आइसलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव. नाउ फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक वर्गीकरण कौन कौन से हुए हैं. इंडिया शो ए ग्रेट वेराइटीज़ इन द लैंड फीचर्स. भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं. इट हैज़ मैग्निफिकेंट स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हिल्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड मैनी रिवर्स, फर्टाइल प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन रेंज एंड रिवर्स, ए लार्ज सैंडी डिजर्ट एंड ब्यूटीफुल आइसलैंड. भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं. यहाँ जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी हैं और घने जंगलों से भरी पहाड़ियाँ भी हैं. मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ भी हैं. फर्टाइल प्लेन और उपजाऊ ज़मीन भी है. और जो है प्लेट्यू और पठार विद माउंटेन रेंज एंड रिवर्स, बहुत सारी जो है पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं और नदियाँ हैं. ए लार्ज सैंडी डिजर्ट, और हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा जो है रेगिस्तान भी है. ठीक है. एंड ब्यूटीफुल आइसलैंड, और बहुत सुंदर सुंदर जो है आइसलैंड भी हमारे देश में हैं. इंडिया इज़ ब्रॉडली डिवाइड इनटू 6 फिजिकल डिवीज़न. भारत के 6 भौगोलिक वर्गीकरण किए जा सकते हैं. ईच फिजिकल डिवीज़न इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर. प्रत्येक जो डिवीज़न है वो दूसरे से भिन्न है. द 6 फिजिकल डिवीजन आर एज फॉलो. आप नीचे पढ़ सकते हैं. 6 डिवीज़न कौन कौन से हैं. फर्स्ट द नॉर्थन माउंटेन. पहला है उत्तरी जो है पहाड़ जो है. द नॉर्थन प्लेन, उत्तर का मैदान. द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जो है भारत का रेगिस्तान जो है. द साउथर्न प्लेट्यू, दक्षिण के पठार. द कोस्टल प्लेन, तटवर्ती क्षेत्र. और आइसलैंड यानी जो है आइसलैंड आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे द्वीप जो होते हैं, द्वीप समूह, उन्हें हम आइसलैंड बोलते हैं. नाउ फर्स्ट इज द नॉर्थन माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़. ठीक है, उत्तरी पर्वतमालाएं ऐसे कह सकते हैं हम. इन द नॉर्थ द ग्रेट हिमालय माउंटेन सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम एशिया. उत्तर में जो है माउंटेन रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज, जो हमारे भारत को एशिया से अलग करती है. द हिमालयाज फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. तो जो हिमालय है वो भारत और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड विंड. और हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो हमको ठंडी हवाओं से बचाती हैं. फ्रॉम द नॉर्थ
उत्तर से आने वाली, एंड एक्ट एज द प्रोटेक्टिव वॉल, और एक मजबूत पहरेदार की तरह। आप ये समझते हैं कि ऐसी मजबूत दीवार की तरह वो जो है हमारी रक्षा करता है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो हमारी रक्षा करती हैं। मैनी रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया हैव देयर सोर्स इन दीज माउंटेन, और उत्तर भारत की बहुत सारी नदियाँ जो है इन्हीं हिमालय पर्वतमालाओं से निकलती हैं। उन नदियों का स्रोत हिमालय पर्वतमालाएँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द नॉर्थन प्लेन। उत्तरी मैदान कौन कौन से हैं? द नॉर्थन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन, और नॉर्थन प्लेन जो है कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ ये हिमालय पर्वतमालाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब हिमालय पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद सेकंड इज ये आपका जो है उत्तर का जो है विशाल मैदान। ठीक है, जितना ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये सब मैदानी भाग है। नाउ हियर द लैंड इज़ फ्लैट एंड वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल समतल है और जो है बहुत अधिक उपजाऊ है। द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा नदी और इसकी सहायक जो नदियाँ हैं, फ्लो थ्रू द रीजन, देयरफॉर द रीजन इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड मैनी फूड क्रॉप आर ग्रोन हियर। तो ये जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो इस मैदानी भाग को सींचती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत अधिक उपजाऊ है, जिस पे बहुत सारी अनेक तरह की फसलें जो है उगाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इसके बारे में हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।